बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, अपने आज के इस सेशन में हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो कि ट्राइंगल से रिलेटेड है। कहते हैं द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर आप दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, कोई भी दो साइड्स ले लें, मिसाल के तौर पे ये वाली साइड और ये वाली साइड, कोई भी दो साइड्स आप ले लें, उन दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को अगर मार्क कर दिया जाए, लेट्स कॉल दिस मिड पॉइंट एक्स, कॉल दिस मिड पॉइंट वाई। कोई भी दो साइड के अगर आप मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, दैट वुड बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये तीसरी साइड के पैरेलल होगी, ए बी सी। तो एक्स वाई पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा? ए बी के। दिस यू हैव टू प्रूव। एक्स वाई पैरेलल होगा, ये जो लाइन एक्स वाई है, ये लाइन एक्स वाई ए बी के तीसरी साइड के पैरेलल होगी, एंड 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, और ये साइड 1/2 होगी, किसका 1/2 होगी? इसकी लेंथ का, यानी एक्स वाई इक्वल होगा, एक्स वाई किसके इक्वल होगा? 1/2 ऑफ इट्स लेंथ, 1/2 ऑफ ए बी। दिस यू हैव टू वेरीफाई, दिस यू हैव टू प्रूव। इसको प्रूफ करने के लिए अब हम एक ट्राइंगल ए बी सी कंसीडर करते हैं। ए बी सी हमने कंसीडर की इस तरह से कि ए बी का जो मिड पॉइंट है, कॉल दैट मिड पॉइंट पी। सिमिलरली ए सी का जो मिड पॉइंट है, कॉल दिस मिड पॉइंट क्यू। अब हमने पी क्यू को इतना प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस करने का मतलब इतना इसको आगे बढ़ाना है कि Q बिकम्स द मिड पॉइंट, कि Q जो है वो मिड पॉइंट हो जाए। किसका मिड पॉइंट हो जाए? इन एक्सट्रीम पॉइंट्स का। लेट्स कॉल दिस पॉइंट D, P और D का मिड पॉइंट हो जाए Q। हमने PQ को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने का मतलब आगे बढ़ाया, इतना आगे बढ़ाया कि जितनी ये लेंथ है, अगर ये 3 सेंटीमीटर की लेंथ है तो इसको हमने 3 सेंटीमीटर आगे प्रोड्यूस कर दिया। अगर ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, इसको हमने 5 सेंटीमीटर आगे प्रोड्यूस कर दिया। और प्रोड्यूस करने के बाद हमने जिस पॉइंट पर रोका है, वहाँ से हमने इस वर्टेक्स सी को ज्वाइन कर दिया। तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन गई। कौन सी दो ट्राइंगल्स? एक ट्राइंगल बन गई ए पी क्यू, एक ट्राइंगल बन गई क्यू डी सी, राइट। तो ये सारी स्टेटमेंट ज़रा पॉज करके वीडियो को देख लें तो होपफुली ये गिवन समझ में आ गया होगा, प्रूफ क्या करना है ये समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्शन ये सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी। अब हम चलते हैं इसके प्रूफ की जानिब। बेटा, इसको प्रूफ करने के लिए ये दो ट्राइंगल्स को हम आमने सामने यानी क्रॉसपॉन्डेंस पे रखते हैं। एक ट्राइंगल ए पी क्यू, दूसरी ट्राइंगल सी डी क्यू। दोनों ट्राइंगल्स को क्रॉसपॉन्डेंस पे रखें। कौन सी दो ट्राइंगल्स? ए पी क्यू और दूसरी ट्राइंगल सी डी क्यू। दोनों ट्राइंगल्स को क्रॉसपॉन्डेंस पे रखा गया। यहाँ पर पी का क्यू से जो डिस्टेंस है वो क्यू का डी से फासला बराबर है। ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस इसलिए इक्वल है क्योंकि ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी। इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल और इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल्स आपस में वर्टिकल एंगल्स हैं, और वर्टिकल एंगल्स हमेशा आपस में कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्योंकि ये दोनों वर्टिकल एंगल्स हैं, तो वर्टिकल एंगल्स होने की वजह से ये दोनों एंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, इक्वल होंगे। इस ट्राइंगल के अंदर ए का क्यू से फासला, ये वाला डिस्टेंस इक्वल होगा इस ट्राइंगल के अंदर ये वाले डिस्टेंस के। रीज़न क्या है? बिकॉज क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, क्योंकि क्यू मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? ए सी का। तो चूँकि ये गिवन है कि ए का क्यू से जो फासला है वो फासला क्यू का सी से इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर तीन चीज़ें इस ट्राइंगल की तीन चीज़ों के बराबर हो गई। साइड बराबर है साइड के, साइड इक्वल है साइड के, दरमियानी एंगल बराबर है यहाँ पे दरमियानी एंगल के, और तीसरी साइड बराबर है तीसरी साइड के। तो साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के तहत ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट हो गई। और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब ये हुआ कि अब दोनों ट्राइंगल हर लिहाज से आपस में क्या है? सेम है। अब बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू और सी डी क्यू, क्योंकि आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होने का मतलब ये हुआ कि जो एंगल यहाँ 3 पे बनेगा वही एंगल यहाँ 4 पे बनेगा। इस ट्राइंगल में जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल यहाँ पर बनेगा। मेजर एंगल 3 और मेजर एंगल 4 इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। इसी तरह डिस्टेंस ए का पी से इक्वल होगा इस ट्राइंगल के अंदर तीसरी साइड सी डी के। लेकिन कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि P जो है वो मिड पॉइंट है। अभी आपने कहा था ना, जब सवाल शुरू हुआ था तो हमने कहा था कि लेट P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स। तो इसका मतलब ये P और Q जो हैं वो मिड पॉइंट्स थे। तो P और Q चूँकि मिड पॉइंट्स थे तो जितना फासला ए पी का है उतना ही फासला पी बी का है। तो ये फासला अगर ये मार्किंग हुई हुई है तो ये वाला फासला भी क्या होगा? सेम होगा। जितना डिस्टेंस ए का पी से होगा उतना ही डिस्टेंस पी का बी से भी होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए पी खुद किसके बराबर है? ए पी खुद किसके बराबर है? पी बी के।
तो अब ए पी जब सी डी के बराबर भी है और ए पी पी बी के बराबर भी है, तो बाय ज्वाइनिंग टू इक्वेशंस वी कैन से दैट कि सी डी एंड पी बी आर कॉन्ग्रुएंट। पी बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट, वाई? बिकॉज बोथ इक्वल टू, दोनों इक्वल है किसके? ए पी के। सी डी खुद बराबर है ए पी के, पी बी खुद बराबर है ए पी के, तो इसका मतलब सी डी और पी बी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो सी डी और पी बी ये लेंथ आपस में क्या होगी? इक्वल। ऑब्जर्व करते जाइएगा, देखें ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल प्रूफ कर दी हमने। अच्छा, मेजर एंगल 3 और मेजर एंगल 4 आपस में इक्वल है। अगर मेजर एंगल 3 और मेजर एंगल 4 आपस में इक्वल है, देखो ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है और ये कोई तीसरी लाइन है, और मैं ये कहूँ कि ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, तो आप पहचान पा रहे हैं ये वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं? जी बिल्कुल, ये वाले एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं। और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं। अगर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं तो ये लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी? ये लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में क्या होगी? पैरेलल होगी। सो वी कैन से दैट कि सिंस मेजर एंगल 3 एंड मेजर एंगल 4 आर इक्वल, क्योंकि मेजर एंगल 3 और मेजर एंगल 4 इक्वल हैं और ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, वी कैन से दैट These two lines are पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या होंगी? पैरेलल होंगी। एक दूसरे के पैरेलल होने का मतलब जब भी तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। पैरेलल होने का मतलब ये हुआ कि पी बी पैरेलल होगा, किसके पैरेलल होगा बेटा? सी डी के। ये बन गया एक पैरेललोग्राम। तो प्यारे बच्चों, अगर एक पैरेललोग्राम बन रहा हो तो इस पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स की लेंथ होती है वो आपस में क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो पी डी इक्वल आएगा किसके? बी सी के, होगा इक्वल। अच्छा, P का Q से फासला क्या होगा? अच्छा, P का जो Q से फासला है वो हाफ ऑफ क्या है? PD है। PQ जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हाफ है। किसका हाफ है? PD का। और PD खुद किसके इक्वल है? अभी मैंने बताया कि P का D से जो डिस्टेंस है वो इक्वल है B का D से डिस्टेंस। PD डिस्टेंस खुद किसके इक्वल है? BC डिस्टेंस के। और PQ इक्वल है किसके? इक्वल है 1/2 ऑफ PD है। सो वी कैन से दैट PQ इज इक्वल टू 1/2 ऑफ PD। देखो PD खुद किसके बराबर है? BC के। तो हमें यही तो प्रूफ करना था कि जो PQ डिस्टेंस होगा, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल 1/2 ऑफ इट्स लेंथ। और ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 1/2 किसका? 1/2 तीसरी साइड का। और तीसरी साइड कितनी है? BC है। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। सो इट हैज़ बीन प्रूफ दैट द PQ डिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। मिलते हैं अगले किसी और थ्योरम में किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।